नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत का वो खिलाड़ी जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था 2700 चेस क्लब में, वो उसमें शामिल हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निहाल सरीन की, जो 2700 के आंकड़े को जो है फाइनली उन्होंने क्रॉस कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो भारत के आजकल के फैब फोर कहे जाते हैं फैबुलस खिलाड़ी, गुकेश, प्रज्ञानंदा, सुपर टैलेंटेड अर्जुन इरगासी और निहाल सरीन, इन सब में निहाल सरीन वो खिलाड़ी थे जिन्होंने 2650 की रेटिंग सबसे पहले पार की थी। लेकिन 2700 आते आते थोड़ा सा उन्हें वक्त लग गया, परफॉर्मेंस थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रही बीच में, बट फाइनली वो जो डिजर्व करते थे वो उन्होंने आंकड़ा पार कर लिया। और मुझे लगता है बहुत बड़ा रिलीफ रहा है ये निहाल के लिए। और अब इसके बाद निहाल की रेटिंग भी आप देखेंगे कि लगातार ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ेगी। तो वर्तमान में भारत के पास 7 2700 के खिलाड़ी हैं, जो कि अपने आप में कमाल है। हिस्ट्री में जाएंगे तो इनके अलावा कृष्णन शशिकरन और अधिबन भास्करन ने भी 2700 का आंकड़ा पार किया। तो ओवरऑल 9वें खिलाड़ी बने निहाल सरीन 2700 का आंकड़ा पार करने वाले। और वर्तमान में भारत के जो है वो 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जिनकी रेटिंग 2700 के ऊपर। और आप समझ सकते हो ऐसे में इंडियन टीम को सिलेक्ट करना कितना कठिन काम जो है वो आने वाले दौर में होने वाला है। अगले ओलंपियाड में कौन खेलेगा, इन आनंद जी को अगर अलग भी कर दें तो 6 में से 5 कौन होंगे, इसकी जो द्वंद्व है, इसकी जो लड़ाई है वो लगातार जो है वो जारी रहेगी। तो निहाल फिलहाल यूरोपियन क्लब कप में खेल रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने ये जो है कारनामा किया। जिस मैच के दौरान उन्होंने ये कारनामा किया, लिथुआनिया के प्लेयर हैं पाउलिस, उनके खिलाफ ये मैच खेला गया। आइए देखते हैं वो मुकाबला क्या कुछ रहा उस मुकाबले में। तो शुरुआत हुई यहाँ पर D4 से खेल करके। निहाल ने निहाल ब्लैक से खेल रहे थे, पॉलिस ने D4 खेला। निहाल ने खेला नाइट F6, C4, E6, नाइट C3 और बिशप B4। यहाँ पर निम्जो इंडियन जो है वो ओपनिंग यहाँ पर खेली गई। E3 रूबिनस्टाइन वेरिएशन। और यहाँ पर निहाल चुनते हैं जो आजकल सेकंड सबसे फेवरेट है। इमीडिएटली आप सेंटर पर आक्रमण करते हैं C5 करके। ओके, पॉलिश ने खेला बिशप D3। यहाँ पर सबसे जो मेन लाइन है, निहाल ने कंटिन्यू किया नाइट C6, नाइट F3 और D5। इमीडिएटली जो है पूरी तरह से आप जो है वो सेंटर पे आप अपना कंट्रोल भी यहाँ पर ले लेते हैं। मोस्टली होता ये है कि निम्जो इंडियन में वाइट थोड़ा डिले डेवलपमेंट करता है और वो सेंटर ले लेता है और ब्लैक डेवलपमेंट जल्दी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रणनीति है इसके तहत क्या होता है कि वाइट ने सेंटर लिया, आपने भी सेंटर लिया और डेवलपमेंट दोनों का साथ साथ चल रहा है। देख सकते हैं आप करंट में जो पोजीशन है, दोनों के बराबर पीस जो है वो बोर्ड पर निकले हुए हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पोजीशन है। कासल यहाँ पर D into C4 मारा निहाल ने, बिशप into C4 एंड नाउ यहाँ पर निहाल करते हैं कैसलिंग। A3 करके चैलेंज किया इस बिशप को पॉलिस ने। तो यहाँ पर बिशप A5 खींचते उस बिशप को एक्सचेंज नहीं करते हैं। बिशप D3। सो नाउ क्वीन E7, क्वीन को जो है वो आपने इस लाइन से फिलहाल अलग कर लिया और यहाँ पर रुक के लिए आपने जगह बना ली। और फिलहाल टारगेट में D4 का पॉन रहता है। ओके, नाइट E4 यहाँ पर एक्सचेंज के लिए आए पॉलिस। तो यहाँ पर C into D4 एक्सचेंज किया, into D4। यहाँ पर कुछ मैचेस हैं जैसे अर्टिम्यू ब्लादिस्लाव अलीरेजा फिरोजा का मैच हुआ है जिसमें फिरोजा ब्लैक से जीते हैं, जो सबसे मेन मुकाबला यहाँ पे नजर आता है। और अब यहाँ पर H6 खेला निहाल ने। आइडिया ये है कि बिशप G5 को आप आने से फिलहाल स्टॉप करते हो क्योंकि पिछली ही मूव में जो है बिशप यहाँ पर ओपन हुआ है। ओके, यहाँ पर इससे पहले जो एक मैच खेला गया है उस मैच पे B4 खेला गया था पहले। B4 बिशप B6 इस तरह से मैच खेला गया था। और अटालिक और निशिपियानो के बीच ये मैच हुआ था, दो स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर्स के बीच, जिसमें वाइट जीता था। लेकिन इस मैच में पॉलिस ने क्वीन E2 खेला जो कि एक नई चाल थी। मतलब उन्होंने क्या किया कि फिलहाल ये टेम्पो भी नहीं लिया और ये डेवलपमेंट भी जो है उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, बजाय उसके उन्होंने क्वीन को सेंट्रलाइज किया। निहाल ने यहाँ पे रुक D8 खेला। अब उन्होंने बिशप को यहाँ से E3 से निकालना सही समझा, D4 को सपोर्ट लगाते हुए। निहाल ने खेला नाइट D5। अभी आइसोलेटेड क्वीन पॉन उनको मिल चुकी थी और उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपनी जुगलबंदी जो है वो शुरू कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी आइसोलेटेड क्वीन पॉन हो उसके ठीक सामने वाले स्क्वायर पे आप अपना कब्जा जमा लीजिए ताकि पॉन कम से कम आगे बढ़ के सेक्रीफाइस ना हो। रुके C1। तो नाउ निहाल ने खेला बिशप D7। नाइट C5 आता है तो उसी बिशप को E8 लेके जाते हैं। तो ये कुछ निहाल की कमाल की चीज़ें रहती हैं, उनको ये समझ बड़ी अच्छी रहती है कि बिशप कम से कम इधर तो बेहतर है, रुक तो कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो लेकर के आए, बिशप B1 गए यहाँ पर। अब आइडिया था क्वीन D3 लेकर के आने वाले थे यहाँ पर। ओके, नाउ रुके C8, क्वीन D3। अब ये वो मोमेंट आता है कि आप देखो कि आप G6 नहीं कर सकते, बिशप H6 के बाद आप लॉस हो जाओगे। तो यहाँ पर निहाल ने F5 खेला।
अब ये जो F5 है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि E6 का पॉन तो वीक हो चुका है, और यहीं पर समझ काम करती है कि हमेशा कोई भी रूल फिक्स नहीं होता है, और कोई भी वीकनेस असली वीकनेस तब है जब अपोनेंट उस पर आक्रमण कर पाए। और फिलहाल तो ये जो F5 था वो सिर्फ बचाव का साधन नहीं था, उसके साथ साथ बहुत कुछ छुपा हुआ था। यहाँ पर B4, बिशप B6, रुक F E1 खेला गया। यहाँ पर शायद G4 एक आक्रामक तरीका हो सकता था गेम को खेलने का, लेकिन इतना आसान नहीं था। जैसे क्वीन F7, G5 आप मारोगे तो यहाँ पर गुड मूव है क्वीन H5, और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वीन G4 का जो थ्रेट आ रहा है, तो एक्चुअली में वो मार नहीं सकते हैं उस पोजीशन में। G5 वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा आपको इस पोजीशन में। तो रुक F E1 खेला उन्होंने, नेचुरल मूव, बट यहाँ पर निहाल लेकर के आए बिशप H5। अब ये एक्चुअली में बिशप H5 के बाद हो क्या रहा था, हो ये रहा है कि पहली बात तो हम बिशप इंटू F3 मार के पॉन स्ट्रक्चर आपका डबल कर रहे हैं। दूसरा F4 आ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, और आपका D4 तो वीक है ही है। अब आपके जो डिफेंडर हैं D4 के दो, एक तो बिशप और ये नाइट, हम दोनों को चैलेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखो नाइट E5 जैसा मूव नहीं खेल सकते, बिकॉज नाइट E5, D5 और नाइट B4 आ जाएगा ना, डिस्कवर अटैक आ जाएगा। अगर वो नाइट को पीछे हटते हैं तो F4 आ जाएगा, मैक्सिमम चेक आएगी, बट आफ्टर किंग F7 बिशप जो है वो उसका लॉस अनअवॉइडेबल है। तो उन्होंने बिशप D2 खेला। अब बिशप D2 खेला तो बिशप इंटू F3 यहाँ पे निहाल को मिल गया, और निहाल ने स्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। आप क्वीन से नहीं मार सकते, नाइट D4 आ रहा है। एंड देन निहाल ने लगातार एक्सचेंजेस किए, BC5, इन्होंने मारा रुक C5, क्वीन F6, D4 पे फिर अटैक किया, बिशप E3 से डिफेंड किया, तो B6 रुक को पीछे भेजा, एंड देन नाइट इंटू D4, ये गुड मूव जो है निहाल को मिल गया। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो नाइट F3 चेक भी आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने मारा क्वीन इंटू D4, अगर बिशप D4 मारेंगे तो क्वीन G5 चेक आ रहा है, और तो उन्होंने क्वीन D4 मारा यहाँ पर, और जैसे उन्होंने क्वीन D4 यहाँ पे मारा, अगर यहाँ पे रुक C8 वगैरह वो एक्सचेंज करते हैं तो आप देख सकते हो नाइट F3 पहले जो है वो एक चेक आ रहा है, एंड देन उसके बाद जो है हम रुक मार सकते हैं। तो विद द चेक आएगा, और उनका अगर वो किंग G2 आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा कुछ भी किया उन्होंने, तो ये नाइट F3 चेक के बाद जो है पनिशमेंट जो है वो मिलना तय है, तो कोई ये जो है ब्लैक के लिए बेटर है। तो क्वीन D4 मारा, सो नाउ रुक C1 यहाँ पे, एंड रुक C1, क्वीन D4, बिशप D4, और यहाँ पे गुड मूव थी जो निहाल ने ढूंढ के रखी थी। ऐसा लग रहा है कि पीस चला गया, बट आफ्टर नाइट F4 यहाँ पर पीस निहाल को वापस मिलना जो है वो श्योर है। आप देख सकते हो पहली बार तो रुक से डायरेक्ट बिशप मर रहा है, और बिशप आप हटाते हो तो नाइट E2 चेक आ रहा है। तो उन्होंने बिशप B6 मारा, AB6, बट निहाल यहाँ पे बराबर कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ पे अभी भी देखिए राइट रुक E2 का थ्रेट है, आप रुक को कहीं पे हटाते हैं, अगर बाहर निकालते हैं तो ये चेक आके आपका बिशप मर जाएगा। तो दोनों के दोनों पीसेस फंसे हुए थे, इवन किंग भी फंसा हुआ था। किंग F1, रुक D2, और टेक्निकली ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन निहाल ने हासिल कर ली थी, जिसके वो एक्सपर्ट हैं। रुक E1, सो उन्होंने पहले रुक E2 चेक दिया, किंग F1, रुक B2। अभी भी प्रॉब्लम वही है, पीसेस फंसे हुए हैं बिशप के पास, उसको फ्री करने का एक ही तरीका था, बिशप C2 खेला जाए। नाउ B5, जिसको आप कह सकते हो माइनॉरिटी पॉन के जरिए, एक पॉन के जरिए आप दो पॉन को रोक देते हैं यहाँ पर। किंग E1, सो रुक A2, यहाँ पर पॉन जाना ही था, तो उन्होंने आगे किया A4, बिशप A4, किंग को लेकर के आए D2, तो नाउ रुक B2, रुक B1 यहाँ पर एक्सचेंज के लिए रखा, रुक B1, किंग B1, और यहाँ पर एक्चुअली में किंग F7 बिल्कुल ही विनिंग है, बट निहाल यहाँ पर नाइट D5 खेला। इतना कैलकुलेशन में मिस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। B5 आया, किंग F7, बिशप A2, तो नाइट B6। ये जो पॉन था ये पॉन ट्रम्प कार्ड था निहाल के लिए, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जब भी किंग ऊपर अगर आ जाएगा उसका तो यहाँ पर आप पॉन अप भी हैं। तो निहाल यहाँ पर लेकर के आए किंग E7, किंग B4, किंग D6, F4 किया यहाँ पर अपोनेंट ने, सो यहाँ पर G5, किंग A5, सो किंग C5, F इंटू G5, H इंटू G5, यहाँ पर बिशप E6, तो A3 किया, बिशप को मजबूर किया कि आप वापस जाइए, बिशप B3, F4 किया यहाँ पर, बिशप A2, सो नाइट C4 चेक, किंग A6। यहाँ पर जो सही चाल थी वो थी किंग A4 खेलना चाहिए था, गेम चलता, बट जैसे किंग A6 गए निहाल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया, पॉन को बढ़ दिया F3 पे। अब अपोनेंट की दिक्कत ये है कि उनका जो F2 का पॉन है वो डार्क कलर पर है, और ये जो किंग है ये कभी ना कभी जो है वो जा करके उस पॉन को मार देगा, और बिकॉज ऑफ दिस पॉन यहाँ पर है, ये बिशप जो है वो फ्री नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप कुछ और मार पाएँ। G4 खेला निहाल ने, बिशप A2, यहाँ पर किंग D4 आए, किंग B7, सो किंग C5, यहाँ पर एक दो बार रिपीटिशन हुआ, किंग A6, नाइट D6, उन्होंने पॉन पुश किया। तो नाउ निहाल ने खेला किंग D4, आइडिया किंग D3 से जाकर के F2 का पॉन मारना है। किंग A5 फाइनली खेला अपोनेंट ने, सो यहाँ पर चेक आ गया, नाइट
C4 उनको जाना पड़ा किंग B4, क्योंकि किंग A6 जाते भी तो निहाल यहाँ पे नाइट B6 सेक्रीफाइस कर देते, एंड देन एक्चुअली उसके बाद ये गेम बचने नहीं वाला है। तो खैर उन्होंने यहाँ पे किंग, यहाँ पर वो गए किंग A5, नाइट C4, उन्होंने खेला किंग B4, सो नाइट B6 मार लिया, किंग A3 मारा बट नाइट C4 चेक, किंग A4, नाइट B2, और इसके बाद यहाँ पर रिज़ाइन ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि आने वाली कुछ चालों में जो है ये नाइट इधर जाएगा, ये मारेगा, और उसके बाद ये जो 2 पॉन है, यही पॉन अकेला जो है वो गेम को ख़त्म कर देगा। किंग बहुत दूर है और बिकॉज ऑफ किंग है हमारा वहाँ पे सामने, तो किंग को आने ही नहीं देगा। तो एक बेहतरीन जीत निहाल की, और इस जीत के साथ निहाल जो है अब 2700 का जो है आंकड़ा पार करने में सफल हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई निहाल सरीन को, उनके चाहने वालों को, और यही उम्मीद है कि दिन पे दिन जो है ये सभी खिलाड़ी जो भारत के युवा खिलाड़ी हैं यूं ही नहीं ऊंचाइयां जो है वो हासिल करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।